तो यहाँ पे समझते हैं रूट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे अगर आपको बोला जाए √2 प्लस में √2, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके पहले कुछ है नहीं है, यहाँ पे सिर्फ √2 है। यहाँ पे कितना है, √2 है। तो √2 और √2 को जोड़ा जाए तो कितना होगा, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तब होगा सिर्फ 2√2। ठीक है, 1√2 और 1√2 कितना, 2√2 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 2√3 प्लस 5 क्या 5√3, ठीक है, तो यानी कि 2√3 को और 5√3 को दोनों को जोड़ा जाए तो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है। ठीक है, इसके पहले कितना है, 2 है, इसके पहले 5 ही, तो दोनों आसानी से जुड़ेगा। तो 5 2 कितना होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7√3 होगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। अगर ऐसे लिखा जाए कि 3√5 प्लस 2√7, यहाँ पे देखो, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √7 है, तो इसको हम नहीं जोड़ सकते। क्यों कि यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √7 है। ठीक है, तो इसको हम इसी प्रकार से फिर से लिख सकते हैं, 3√5 प्लस 2√7। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 3√5 प्लस 2√7। ठीक है, तो इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। यानी कि जोड़ना और घटाना होगा तो क्या करेंगे, जोड़ना है और घटाना है तो दोनों रूट जो है वो एक ही होना चाहिए, एक ही समान होना चाहिए। बाहर में किस मतलब कोई भी अंक लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक बार घटाकर, तो 3√5 और माइनस √5। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, तो 3√5 में से 1√5 घट गया, मतलब 3√5 में से अगर 1√5 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2√5 बचेगा। कितना बचेगा, 2√5। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से अगर यहाँ ऐसे है 6√5 माइनस 2√5, ठीक है, तो क्या बचेगा, 6√5 में से अगर 2 रूट घट जाएगा 5 तो क्या बचेगा, 5√5, 5 रूट नहीं 4√5 बचेगा। कितना, 4√5 बचेगा। अगर यहीं पे अगर ऐसा हो जाता है 2√6 तो क्या घटेगा, नहीं, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √6 है, तो ये बिल्कुल नहीं घटेगा, नहीं बनता। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ये तो हमारा क्या था, योग और अंतर वाला था, और आगे आता है गुणनफल वाला। ठीक है, गुणनफल में देखना, जैसे कि अगर 3 गुने √2 है, ठीक है, मतलब ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, 3√2 होगा। देखो ये बाहर जो है वो कभी अंदर नहीं जाएगा क्योंकि इस पे रूट है ही नहीं। ठीक है, अगर इस पे रूट रहता तो अंदर चला जाता, तो यहाँ पे तो रूट नहीं है, तो ये सिर्फ इसके नज़दीक में जाएगा, इसके चिपक जाएगा। ठीक है, तो 3√2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 गुने √5। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 से 5 में गुना करके √25 कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा 5√5, क्या होगा, सिर्फ 5 और √5 होगा। ठीक है, ये तो एक बिना रूट वाला था और एक रूट वाला था। अब दोनों को रूट में से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, √5 है और गुना √5 है। अब यहाँ पे देखना, इसमें भी √5 है, इसमें भी √5 है। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, √25, और √25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, अगर वर्गमूल निकल रहा है तो आप उसको निकाल लेना। ठीक है, वर्गमूल अगर निकल रहा है तो उसको आप निकाल सकते हो, अगर नहीं निकलेगा तो उसको वैसे ही छोड़ दो। जैसे यहाँ पे देखना, √3 और गुना √2। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो ये दोनों गुना होगा, जी बिल्कुल गुना होगा। अब ये नहीं समझना है कि आप तो बता रहे थे कि इसमें जोड़ नहीं है तो गुना कैसे हो गया। देखिए, जोड़ में अलग कंडीशन होता है, इसमें अलग कंडीशन होता है। अगर इसमें प्लस होता ना तो इसको नहीं जोड़ सकते थे, लेकिन ये गुना है तो ये दोनों रूट में ही, इसलिए दोनों का गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। 2 गुना 3, 2 3 6 हुआ ना, तो ये √6 हो गया। ठीक है, सेम उसी प्रकार से 3√5 गुने 2√3। ठीक है, तो अब इसको कैसे गुना करेंगे, यहाँ पे देखिए, बाहर वालों को बाहर से गुना करेंगे और अंदर वाले को अंदर से गुना, बाहर वाले को बाहर से गुना करेंगे और अंदर वाले को अंदर से गुना करेंगे। कैसे करेंगे, बाहर कौन कौन सा है, रूट के बाहर में 3, इधर रूट के बाहर में 2, तो रूट के बाहर में 3 से और रूट के बाहर में 2 से गुना करेंगे। तो ये तो पहले 3 दूनी 6 हो गया, तब बाहर में हो गया 6, और अंदर में कौन कौन है, तो 5 है और 3 है, तो 5 3 क्या हो गया, 15, 6√15। ठीक है, अगर ऐसे रहे 3√7 गुने √5। ठीक है, तो इसमें बाहर में है, इसमें नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बेचारा अकेले ही बाहर हो जाएगा। लेकिन 7 और √5 ये दोनों अंदर में है, तो क्या होगा, यहाँ पे इसके तो बाहर में कुछ नहीं है, तो इससे मतलब कोई से गुना नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे 3 होगा, और 5 से 7 में गुना होगा तो कितना होगा,
35, ठीक है, 7×35। तो उम्मीद है कि इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, आसानी से समझ में आ रहा होगा। आप देखते हैं थोड़ा सा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में क्या क्या संबंध होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगी, परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी। तो जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारा परिमेय संख्या ही होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। जैसे कि यहाँ पे देखना, 3 की बात करें तो क्या है, परिमेय संख्या, और 5 की बात करें तो भी परिमेय संख्या है। तो 5 और 3 कितना हुआ, 8 हुआ, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। और इसी प्रकार से करते कि 1/3 और प्लस में 2/4 इसको जोड़ते तो क्या होता है, देखो 1/3 मतलब बटे के रूप में है तो परिमेय है, 2/4 ये भी परिमेय है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 यानी कि 2, फिर 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, ऊपर में कितना आ गया 8, 8 है ना, और नीचे कितना आ गया 12। तो ये भी बटा के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि p/q के रूप में लिखा हुआ है। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या ही हो जाएगा। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। उम्मीद है कि चीज़ों को आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको घटाना है, ठीक है। जिससे अगर 6 की बात करें तो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 2 की बात करें ये भी परिमेय संख्या है। तो 6 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 4, ठीक है। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ठीक है, दोनों का अंतर क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। तो यहाँ पे प्रश्न ऐसे पूछता है कि परिमेय और परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय होता है, ठीक है। उसी प्रकार से परिमेय और परिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है, तो परिमेय होता है, ठीक है। अब देखते हैं आप अपरिमेय और अपरिमेय के लिए, ठीक है। दो अपरिमेय संख्या है, जिससे अगर √3 है प्लस √3, ठीक है। तो 1√3 और 1√3 को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पाएगा कितना, 2√3। क्या होगा, 2√3। तो 1√3 और 1√3 मिलकर 2√3 बना। बताओ जब रूट में रहेगा तो वो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय होगी। तो अपरिमेय और अपरिमेय क्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्याओं का योग कितना आया, अपरिमेय आया। और फिर से आगे देखते हैं, यहाँ पे 2√3 प्लस √3, मतलब 2√3 को अगर √3 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3√3 आएगा ना, ठीक है, 3√3 होगा, ठीक है। तो 3√3 होगा, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। अब इसको घटा के भी देख सकते हो कि 3√5 माइनस √5, कहने का मतलब है कि 3√5 में से अगर 1√5 को घटाया जाए तो क्या बचेगा, 3√5 में से 1√5 को घटाया जाए तो हमारा बचेगा 2√5। क्या बचेगा, 2√5 बचेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो 3√5 में से √5 को घटाया था 2√5 है, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। तो ये सारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि √3 माइनस √3, देखो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ठीक है। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो इसको घटाने पर जो है हमारा 0 आ जाएगा। कितना आएगा, 0, ठीक है। तो ये हमारा परिमेय संख्या हुआ। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2√5 माइनस 2√5, ठीक है। तो 2√5 में से 2√5 घटाएगा तो 0 ही आएगा। तो ये हमारा परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे पूछेगा कि बताओ कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो अगर आपको सोल्व करके मतलब हल करके अगर आपको परिमेय संख्या मिल रहा है तो उसको बोलेंगे कि ये परिमेय है, अगर अपरिमेय मिल रहा है तो इसको बोलेंगे कि अपरिमेय है, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा परिमेय हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अपरिमेय ही हो, ठीक है। उसमें परिमेय संख्या भी हो सकते हैं और अपरिमेय भी हो सकते हैं। अब देखते हैं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। क्या, दो अपरिमेय, जैसे यहाँ पे देखना √3 है गुना √2, √3 और √2 गुना करेंगे तो क्या बनेगा, अभी बताएं कि रूट से जब गुना करेंगे अंदर वाला को तो सिर्फ अंदर में आएगा, बाहर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो √6 हुआ, कितना हुआ, √6। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, अपरिमेय। अगर इसी प्रकार से ऐसे रहा √2 इंटू √2, ठीक है। तो 2 दूनी 4, क्या हुआ, √4, यानी कि 4 का वर्गमूल 2। अगर रूट वाला का वर्ग हो रहा है तो परिमेय है, अगर वर्ग नहीं हो रहा है तो अपरिमेय है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखना 3√2 इंटू √3, मतलब 3 से इसमें तो कुछ नहीं है, अगर बाहर में तो इसके बाहर में कुछ नहीं है, तो 3 √3 से √3 तो √6, ठीक है। तो क्या आएगा, √3 मतलब √6, इसका तो वर्गमूल नहीं होगा, तो ये कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब जब इसको गुना करोगे तो क्या आएगा,
अपरिमेय संख्या का गुना करोगे तो अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अपरिमेय भी संख्या हो सकता है और परिमेय संख्या भी हो सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर भाग करके देखेंगे, इस यहाँ पे देखना 2√3 और इधर कितना है √3 डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। तो 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2√3 बट्टा √5, ये तो भाग हो ही नहीं रहा है, तो ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा परिमेय हुआ और ये अपरिमेय हुआ। तो यही बोलता है कि अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या भागफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या भागफल क्या होता है? अपरिमेय हो सकता है या तो परिमेय संख्या, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि मतलब कौन कौन सी अंक क्या क्या हो रहा है उसमें। ठीक है, तो अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या भागफल परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखते हैं कि परिमेय और अपरिमेय क्या क्या? परिमेय और अपरिमेय, जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग करेंगे या अंतर करेंगे, मतलब जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखना 3 है और प्लस में √5 है, ये दोनों कभी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूट में है ही नहीं। अगर रूट में भी होता यहाँ पे 5 होना चाहिए था, या तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और +5 क्या हुआ? नहीं जुड़ेगा, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हुआ। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 और -√5, तो ये भी क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हुआ। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग या फिर अंतर क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। अब इसका गुणनफल देखते हैं। ठीक है, कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है या भागफल या गुणनफल। तो 3 गुना √7। ठीक है, तो ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, ये तीनों को गुना करके तो कितना आएगा? 3√7 आएगा। कितना आएगा? 3√7। ठीक है, तो 5 गुने √6, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5√6। कितना आएगा? 5√6 आएगा। ठीक है, तो गुणनफल क्या होगा? परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय। ठीक है, और भागफल में भी देख सकते हैं कि 3/√2, √2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता है, तो नहीं हो सकता। यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल और भागफल हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब इसको थोड़ा सा हम इसको नोट से देखते हैं। ठीक है, कि क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देख रहे थे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच संबंध। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं का योग या अंतर हमेशा परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। जैसे 3/2 + 5/2 = 8/2। ठीक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। 3 और 2 5 परिमेय संख्या, 6 - 3 = 3 परिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकता है। पीछे हम देख चुके हैं इसको। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योग मतलब जोड़ या घटाव क्या हो सकता है? अपरिमेय हो सकता है, परिमेय हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, √3 और √3 को जोड़े तो 2√3 आया। ठीक है, √3 और -√3 0, यानी कि 0 भी परिमेय संख्या। ठीक है, तो 2√5 + √3 तो क्या होगा? तो ये तो जुड़ ही नहीं रहा है, नहीं जुड़ सकता है, तो ये हमारा अपरिमेय होगा। 3√7 + √7 यानी कि 4√7। ठीक है, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हुआ। कौन सी? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो परिमेय ही आएगा। 3/4 परिमेय है, 5/6 परिमेय है, तो गुना करने पर 15/24, ये क्या हुआ? परिमेय संख्या। 3 परिमेय है, 2 परिमेय है, तो 3 दूनी 6 परिमेय संख्या। 4 × 2 क्या हुआ? 4 दूनी 8 परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या भागफल परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखना, अपरिमेय है और अपरिमेय है, दोनों को गुना करेंगे तो परिमेय संख्या हुआ। √3 दोनों अपरिमेय है, लेकिन गुना करने पर इसका वर्ग निकल कर आया 3, तो परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, तो √5 और √3 को गुना करेंगे तो √15 आएगा, तो भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। √7 और √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? √21, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो भाग करो या फिर गुना करो तो ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। इसलिए बोलते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या भागफल परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग और अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय। मतलब उसको जोड़ोगे या घटाओ, यानी कि एक परिमेय संख्या को और एक अपरिमेय संख्या को, दोनों को जोड़ो या घटाओ, क्या आएगा?
अपरिमेय संख्या आएगा। जैसे यहाँ पे देखना, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, ये दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है। तो 3 - 2 यानी कि 3 में से √2 को घटा रहे हैं, कितना, 3 - √2 कर रहे हैं, तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्याओं को मतलब जब गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे तो इसलिए बोला जाता है गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। जैसे कि 3 × √2 क्या हुआ, 3√2 होगा। ठीक है, तो ये हमारा 3√2 भी अपरिमेय संख्या है। तो 5 × √5 यानी कि 5√5 अपरिमेय संख्या है। √3/2 यानी कि 2 से √3 को डिवाइड करें, डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है। तो 2/√5 ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है कि ये सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये हम कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आप इसको खुद से बताओ कि इसमें से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। उसके बाद फिर हम इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं और फिर आप बताइए कि क्या क्या आपको कितना सही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको बताएं कि इसमें से कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को रोक चुके होंगे, रोक कर देखे होंगे कौन कौन परिमेय लिखा होगा, कौन कौन अपरिमेय होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 7 - 3 यानी कि 7 में से 3 घटेगा तो 4 बचेगा, 4 भी एक परिमेय संख्या है। 2 + √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 3 × √5 यानी कि 3√5 भी हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 से गुना करेंगे तो √4 आएगा, √4 का वर्गमूल 2, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √3 - 2 क्या, अपरिमेय संख्या। तो √3 - 2 अपरिमेय संख्या। ठीक है, 5 + 2 भी अपरिमेय संख्या। 3 + √5, तो √5 प्लस और √5 माइनस, ये क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल होकर 0 बचेगा, सिर्फ 3, तो 3 हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, तो 5 + √3 + √3 यानी कि 5 + 2 √3, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। 5 प्लस और 5 माइनस, ठीक है, ये दोनों कटेगा तो बचेगा सिर्फ √5, तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सब आसानी से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं अगर क्वेश्चन देखते हैं, जितना कॉन्सेप्ट था लगभग हमने देख लिए हैं, बाकी क्वेश्चन से सभी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, परंतु सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होते। जी, वास्तविक संख्या का ही दोनों परिमेय और अपरिमेय संख्या जो है उसका ही रूप है। ठीक है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि वास्तविक संख्या है वो केवल परिमेय संख्या होती है, यह दोनों होती है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। यदि दो परिमेय संख्या पता हो तो उसके बीच में हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अनंत अपरिमेय संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह सेशन अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।